शिव जी, जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है, हिंदू धर्म में संहार के देवता और त्रिदेवों में से एक कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। स्वयंभू, स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वयं उत्पन्न या अजन्मा। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे, और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को देवा आदिदेव महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है सबसे पुराने देवों में से एक। वह देवों में प्रथम है, बल्कि वे स्वयं प्रकट हुए हैं, यानी अनादिकाल से सृष्टि में है। तो आइए जानते हैं शिव जी के दिए गए वरदान और अस्त्र के बारे में जानकारी। मार्कंडेय ऋषि का जो जन्म हुआ बहुत ही अद्भुत और दिव्य परिस्थितियों में हुआ था। उनके पिता का नाम मृकंडू ऋषि था, जो एक महान तपस्वी थे। मृकंडू और उनकी पत्नी द्वारा संतान प्राप्ति की बड़ी इच्छा थी, लेकिन कई वर्षों तक उन्हें संतान नहीं हुई। मृकंडू ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की तपस्या करते रहे, और भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, और प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें अल्पायु लेकिन अत्यंत बहुत ही ज्ञानवान पुत्र प्राप्त होगा, जिसका नाम मार्कंडेय होगा। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी संतान का जीवन बहुत ही छोटा होगा, वह केवल 16 वर्षों तक जीवित रहेगा। हालांकि मृकंडू ऋषि को यह आशीर्वाद असहनीय था, लेकिन उन्होंने भगवान की शिव की इच्छा को स्वीकार किया और फिर एक संतान का आशीर्वाद प्राप्त किया। मृकंडू और उनकी पत्नी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय ऋषि का जन्म एक विशेष प्रकार से हुआ था। वे जन्म से ही अत्यधिक धार्मिक और तपस्वी थे। मार्कंडेय ऋषि का बचपन बहुत ही तीव्र और उत्साही था। वह सच्चाई, धार्मिकता और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले थे। क्योंकि उनका जीवन काल केवल 16 वर्षों तक निर्धारित था, इसीलिए उन्होंने छोटी सी उम्र से ही अपने जीवन का उद्देश्य और कर्म को समझ लिया। वे हमेशा भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ तपस्या करते थे। मार्कंडेय ने अपने जीवन के पहले 16 वर्षों में कठिन तपस्या की। उन्होंने हर दिन पूजा अर्चना की, ध्यान की, साधना की और साधना में ही समय बिताया। भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को इतना गहरा किया कि जब मार्कंडेय ऋषि की उम्र 16 वर्ष के करीब पहुंची, तब उनके निर्धारित मृत्यु समय में आने का समय आ गया, और यमराज जो मृत्यु के देवता है उन्हें लेने के लिए आ गए। लेकिन मार्कंडेय ने मृत्यु से डरने की बजाय भगवान की शिव की भक्ति में इतना लीन हो गए और इतनी गहराई से डूबने का निर्णय ले लिया कि अपनी प्रार्थनाओं और तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को अपने साथ आने का निमंत्रण देने लगे। और जब यमराज मार्कंडेय को लेने आए, तब उन्होंने यमराज से कहा, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। यमराज ने उन्हें एक बार फिर से कहा कि उनका समय आ चुका है। उन्होंने अपने यमपाश के मार्कंडेय के शरीर को घेर लिया, लेकिन मार्कंडेय ने इस समय भी भगवान शिव की प्रार्थना की, और यमराज के प्राण हरने के प्रयास के दौरान भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को चेतावनी दी कि वे उनके भक्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। भगवान शिव ने यमराज को चेतावनी दी कि मार्कंडेय हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, और इस बालक को जाने दो, यह मेरे परम भक्त हैं और यह अमर हो जाएंगे। यमराज को शिव की चेतावनी के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा और मार्कंडेय को अमरत्व प्राप्त हुआ।
भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि को अमृत का वरदान दिया और मार्कंडेय ऋषि को मृत्यु के सामर्थ्य से मुक्त कर दिया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है और वे अष्ट चिरंजीवों में से एक माने जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि उनकी अपनी भक्ति और तपस्या से न केवल मृत्यु को हराया बल्कि अमृत्यु प्राप्त की। वे हिंदू धर्म में महान तपस्वी और भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि का नाम महाभारत में भी आ जाता है। वे एक समय पांडवों के मार्गदर्शक और ऋषि के रूप में उनके साथ थे। महाभारत के युद्ध के समय जब युधिष्ठिर ने दुविधा में आकर धर्म की प्रकृति और उसके बारे में सवाल किए, तब मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें धर्म के बारे में भी उपदेश दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मार्कंडेय ऋषि की जीवन गाथा यह बताती है कि भक्ति, तपस्या और सत्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति न केवल मृत्यु से पार पा सकता है बल्कि वह परमात्मा की कृपा से अमर भी हो सकता है। मार्कंडेय ऋषि की कहानी न केवल भक्ति और तपस्या की महानता को दर्शाती है बल्कि यह भी साबित करती है कि सही मार्ग पर चलने से व्यक्ति किसी भी शक्ति से महान हो सकता है। पूर्व काल में भस्मासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्वों पर राज करना था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह शिव जी की कठोर तपस्या करता है। अंत में भगवान शिव जी उसकी बरसों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं और शिव जी से उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमृतत्व का वरदान मांगता है, अमर होने का वरदान, सृष्टि विरुद्ध विधान होने के कारण शंकर भगवान उसकी यह मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगता है कि उसके सिर, वह जिसके सिर पर, यानी भस्मासुर जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। शिव जी ने उसे यह वरदान दे देते हैं। भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने उसके पास चले जाने लगता है। तब भगवान विष्णु यह सब देख रहे थे। भगवान विष्णु समय चक्र को रोक देते हैं और भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। तब मोहिनी उसके समीप प्रकट हो जाती है और उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है। मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रखता है। मोहिनी जवाब में कहती है कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। अब भस्मासुर को नृत्य आता नहीं था। उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसका देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना हाथ अपने ही सिर पर रख बैठा और खुद भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु जी की चालाकी और मोहिनी रूप ने भस्मासुर को अपनी ही शक्ति से नष्ट कर दिया। भस्मासुर की मृत्यु के बाद भगवान शिव जी ने विष्णु की सराहना की और उन्हें धन्यवाद किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुरी नियत और अति अहंकार के साथ कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। अंततः सत्य और न्याय की ही जीत होती है। इस प्रकार कई और भी कथाएं हैं। शिव जी की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था और नंदी की माता का नाम भय था। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया था। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। दोनों ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की बहुत अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो शिलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं,
तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी जो है अल्पायु है। वह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा कि क्या बात है पिताजी, आप क्यों चिंतित हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? इतना कहते ही पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर नंदी भवन नंदी के किनारे तप करने चले गए। और नंदी का तप इतना कठोर था, इतनी आस्था और प्रबल थी कि ध्यान इतना मजबूत था कि शिव को प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। और शिव जी प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब वत्स नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ, मुझे ये वरदान चाहिए। तो शिव ने नंदी को अपने गले लगाया और भगवान शिव ने नंदी को अपना वाहन, अपना दोस्त, सब कुछ बनाया और अपने समर्पण उनको जगह दी, गले से लगाया। तो इस प्रकार कई कथाएं हैं। आपको अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।